गुणनखंड कीजिए। और क्वेश्चन है पहला a² + 2a + 1, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो इसके गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये जो नंबर पे पद दिखता है इसके गुणांक को देखते हैं कितना है। अगर इसका गुणांक 1 है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ और हो तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले के साथ। कुछ भी रहा है, 1 भी रहा है तो भी कर लो। जैसे 1 में मल्टीप्लाई करते हो तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है, तो लास्ट का इधर से मल्टीप्लाई करें तो इसका मान आएगा 1। अब हमें क्या करना होगा, ऐसे दो नंबर को सोचना होता है जिन दोनों का मल्टीप्लाई करें आपस में तो 1 आ जाए, और यहाँ पे अगर प्लस है तो उन्हीं दोनों को आपस में जोड़े तो बीच वाला आ जाए, और यहाँ अगर माइनस हो तो उनको घटाए तो बीच वाला आ जाए। तो मतलब 1 में हम कितने का गुणा करेंगे, 1 ही मिले 1 का, और 1 में जब 1 को ऐड करेंगे तो 2, यानी दो नंबर हमारे पास मिले 1 और 1। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 के इक्वल होगा, और 1 में अगर 1 को ऐड करते हैं तो ये 2 के इक्वल होगा, और इसी की हमें जरूरत भी थी। हमने क्या बोला, साइड की मल्टीप्लाई साइड में करो। तो 1 की मल्टीप्लाई कर a² के गुणा 1 से किया तो 1 हुआ। अब दो नंबर सोचो जिन दोनों का गुणा करें तो 1 ही आए, यानी 1 × 1 = 1, और उन्हीं दोनों को आपस में जोड़ दें तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस रहता तो उन दोनों को आपस में घटाते तब ये बीच वाला आना चाहिए था। तो अब करते क्या है इसके सॉल्यूशन में, फर्स्ट वाले पद को ऐसे ही लिखते हैं। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, और फिर इस 2 के जगह पे लिखना होगा 1 + 1, वही दोनों नंबर जिसकी हमने बात की थी, ठीक। और ये फिर a + 1। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर जो नंबर रहता है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आएगा, a² + 1 का a में मल्टीप्लाई तो 1a, लेकिन हम 1a ना लिखे सिर्फ a ही लिखते हैं। फिर +1 का a में मल्टीप्लाई a और +1। अब ये हमारे पास 4 पदों में बदल गया। तो इन 4 पदों में हम कॉमन लेना शुरू करते हैं। पहले 2 में से एक साथ कॉमन और लास्ट 2 को एक साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे a² है और यहाँ पे a है, और हम मिनिमम पावर को कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। मतलब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो अगर हम एक पावर को कॉमन ले लेते हैं तो दोनों ही डिवाइड होगा। इसमें a को कॉमन किया तो यहाँ बचा a, 2 पावर था, एक पावर कॉमन में आ गया, एक पावर अभी बचा हुआ है, और यहाँ से a और यहाँ भी a है, पूरी पावर को ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, अर्थात इस a² में से अगर हमने a को कॉमन लिया, इसका मतलब ये हुआ a² / a। तो एक a से 1 कटेगा, 1 बचा हुआ है। फिर यहाँ a में a का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, क्योंकि किसी नंबर का अगर उसी नंबर से डिवाइड करता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। फिर यहाँ पे 2 पद हैं, इसके साथ a नहीं है, इसके साथ बस a है, इसलिए a कॉमन में नहीं आएगा। तो वह नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वही चीज कॉमन में आएगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1। फिर 1 से a में डिवाइड किया तो a, फिर 1 से 1 में डिवाइड किया तो 1। अब क्या करेंगे, इसमें 2 पद होगा, एक प्लस के इधर और एक प्लस के इधर। तो इन दोनों में से फिर हमें कॉमन लेना होता है, और कॉमन हम वही लेंगे जो दोनों में हो, अर्थात जो दोनों को ही डिवाइड करें। तो यहाँ a + 1 इसके साथ भी और a + 1 इसके साथ भी है, तो a + 1 कॉमन में आएगा। तो जब a + 1 इसमें से कॉमन हुआ तो यहाँ से सिर्फ बचा a, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा a और प्लस, यहाँ से भी a + 1 कॉमन आ चुका है तो सिर्फ बचा है 1, और यही इसका आंसर होगा।